प्रेगनेंसी में वैक्सीन कब कब लगता है, टीका कब लगता है। का इंजेक्शन 2 बार लगेगा, एक बार 3 से चौथे महीने में लग जाता है, एक बार 5। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का एकदम से सुबह सुबह मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और अभी मैं उठ रही हूँ। पर उठने से पहले हल्का सा मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि पिछले 15 दिन से मुझे वोमिटिंग की वजह से गले में खराश तो थी ही, लेकिन कल से ही मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी और मुझे खांसी भी बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। उसी की वजह से मेरे सर में दर्द, कंधे में दर्द और ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बॉडी में हल्का फुल्का सा दर्द लग रहा है, क्योंकि बहुत छींकें जब आती हैं पूरा बॉडी हिल जाती है और गले में तो खराश हो ही जाता है। तो बहुत ज़्यादा सर्दी सा हो गया है, तो थोड़ा सा ऐसे बैठे बैठे एक्सरसाइज कर लिया था। वैसे प्रेगनेंसी में ज़्यादा एक्सरसाइज भी करना सही नहीं रहता है, पर थोड़ा सा हल्का फुल्का किया। फिर बेटे को रेडी किया, पेपर चल रहा है तो वो 10:30 बजे तक छुट्टी हो जाता है उनका। तो जब तक मेरा घर का सारा सुबह का काम ख़त्म होता है तब तक वो फिर से वापस से आ जाते हैं। तो मैंने अभी भेज दिया है इन्हें, और सर्दी से परेशान हूँ और जब छींकें आती है तो पूरा पेट तक दर्द हो जाता है। डर भी लगता है, क्योंकि 4 मंथ प्रेगनेंसी है, तो छींकें आने पे पेट पे भी बल पड़ जाता है और इतने सारे घर के काम भी रहते हैं। सर्दियाँ भी शुरू हो गई, तो आज फर्स्ट डे मैंने स्वेटर निकाल ही लिया है। अभी तक अच्छा लग रहा था, थोड़ा थोड़ा सा जो ठंडक बॉडी में लग रही थी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। पर अभी अब बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, तो इसीलिए जो स्वेटर वगैरह है आज से मैं शुरू कर रही हूँ। और 1-2 दिन में अब मोजे भी पैर में पहनने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो हमें सर्दी लगेगी वो हमारे पेट में बच्चे को भी नुकसान करेगी। क्योंकि जब हम बीमार होंगे, हम वीकनेस होंगे, हम अच्छे से खा पी नहीं पाएंगे, हमें छींकें आएंगी, बुखार होगा, कुछ भी होगा, तो उसका सीधा असर हमारे पेट पे ही जाएगा। तो इसीलिए अभी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और मेरा तो पूरा प्रेगनेंसी सर्दियों में ही जाने वाला है, क्योंकि 4 मंथ इधर है तो 4 से महीने और भी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो पूरी सर्दियों में ही इस बार पड़ गई है। लड्डू के टाइम पे ज़्यादातर गर्मी में ही था, दिसंबर में डिलीवरी हुई थी तो उतना नहीं परेशानी हुई थी, लेकिन इस बार तो शुरू से ही गले में खराश, सर्दी बहुत ही ज़्यादा परेशानी सी लग रही है। और नाक ऐसे लग रहा है जैसे अंदर तक सूख गया है, ऐसा लग रहा है जैसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही, बार बार खींच के सांस लेने का मन कर रहा था। और विक्स लगा के, बहुत सारा विक्स लगा के सर में लगा रखी थी। तो प्रेगनेंसी में सर्दी खांसी होने पे खुद से कोई दवाई नहीं ले सकते हैं, सिरप वगैरह कुछ भी नहीं पी सकते हैं। बस डॉक्टर से पूछा गया था तो वो बोली थी कि डोलो जो टैबलेट होता है, या तो पैरासीटामॉल ये सर दर्द या फिर सर्दी खांसी में हल्का फुल्का ले सकते हैं, बाकी अदरवाइज़ कोई भी बाहरी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दलिया बनाया था लड्डू को टिफ़िन में देने के लिए, तो मैं नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा है। रात से ही 3 बजे से ही मैं जग रही थी, तो मुझे अभी कुछ खाली पेट सा महसूस हो रहा था। तो मैं थोड़ा लेट से नहाऊंगी, पानी गुनगुना करके पहले सारा काम जो है धीरे धीरे निपटा लूँगी। तो नाश्ता इसलिए मैंने ब्रश करके फ्रेश होके कर लिया था। यहाँ पे आज हस्बैंड ने उस कमरे से एक बेड का जोड़ा जो था इसमें सेट कर दिया, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी का 1-1 मंथ जैसे जैसे बढ़ेगा, पेट निकलेगा, तो मेरा जो बेटा उसका आदत था मेरे ही ऊपर तन के सोने का, तो वो रात में मेरे पेट पे ही पैर रख के सोया रहता है। तो अभी 4 मंथ के बाद 5 मंथ से बच्चा भी थोड़ा वो मूवमेंट करना शुरू कर देगा, तो ये सब उसके लिए सही नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा बेड चौड़ा करा दिया, जिससे थोड़ा सा दूर दूर तक हम लोग सोएं सब लोग, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। फिर मैंने हल्दी वाला दूध बना दिया था अपने लिए। सर्दी खांसी में हल्दी वाला दूध बहुत ही ज़्यादा सही होता है। थोड़े से रोस्टेड ड्राई फ्रूट निकाल के और मैं नहाने चली गई थी। गर्म पानी किया, थोड़ा सा नहाया, बाल नहीं धुली, जबकि बाल धुलना था। पर सर्दी में और भी ज़्यादा मुझे सर्दी परेशान कर देती, तो इसलिए मैंने नहा के दूध बना के रख के गई थी, जिससे गर्मा गर्म मैं पीऊँ। नहाने के बाद थोड़ी सी मेरे अंदर गर्माहट सी आया, तो इस रूम का बेड उस रूम में एक पहुंच गया, दूसरा एक साइड में कर दिया, प्रेस वगैरह करने के काम आएगा। और वो बेड चौड़ा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए ही, नहीं तो मेरा बेटा बहुत हाथ पैर रात में नींद में चलाता है, तो मुझे कोई दिक्कत हो जाती है आगे चल के। फिर मैंने हस्बैंड के लिए पराठा सब्जी बनाया था, वो नाश्ता करके गए। दलिया बनाया था लड्डू के टिफ़िन के लिए, वो मैंने नाश्ता कर लिया था। हस्बैंड ने बोल भी दिया था कि मैं दोपहर में खाने नहीं आ पाऊँगा, मैं थोड़ा दूर मार्केटिंग करने के लिए जाऊँगा, तो वो नहीं आए। तो इसलिए मुझे भूख लगी, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। चावल बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था, और पराठा भी बनाए थे हस्बैंड के लिए, आटा गूँथ के रखी थी, सब्जी
रखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आटे का पराठा नहीं, मैं चावल के आटे का आज रोटी खाऊंगी। चावल के आटे का जो रोटी बहुत टेस्टी लगता है, मीठा मीठा सा लगता है, और गुनगुने पानी से अगर गूँथ के बनाया जाए तो बहुत सॉफ्ट भी होता है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ टमाटर मिर्चा लहसुन की तीखी वाली चटनी मन कर रहा था खाने का। जब तबीयत ख़राब रहता है तो मेरा बहुत ही कुछ अलग, कुछ टेस्टी स्पाइसी खाने का मन करता है। तो बाहर का तो खाना नुकसान करेगा, पर घर पे अगर कुछ अपने हाथों से बनाया जाए तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता। हेल्दी का हेल्दी रहता, मन भी रह जाता है, जो खाने का मन करता खाने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में वैक्सीन कब कब लगता है, टीका कब लगता है। तो और आपको टीका लगा? तो हाँ, मुझे जब 3 महीने कंप्लीट हो गया, चौथे महीने में जाने पे मुझे एक टिटनेस का इंजेक्शन लग चुका है। टिटनेस का जो इंजेक्शन होता है प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि टिटनेस का इंजेक्शन 2 बार लगेगा। एक बार 3 से चौथे महीने में लग गया था, एक बार 5 से लेकर 6-7 महीने के अंदर ही, जब जैसे डॉक्टर के पास जो पहुंच जाए उसी हिसाब से डॉक्टर लगाती है। टिटनेस का इंजेक्शन जो होता है वो हमारे साथ साथ हमारे होने वाले बेबी का भी प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है। कि जैसे होने के बाद सी सेक्शन होता है तो बहुत सारे लोहे के औजार यूज होते हैं, फिर वो जो नली रहती है बच्चे के पेट में लगी होती है वो भी कट किया जाता है। नॉर्मल भी होता है तभी बच्चे का नली कट करना रहता है, तो इससे बच्चे को टिटनेस वगैरह की और वो नहीं होता। होने के बाद बच्चे का डिलीवरी होने के बाद 2-3 महीना वो बाहरी दुनिया में वो इतना स्ट्रॉन्ग होके आता है इंजेक्शन से, कि जैसे कोई भी उसे इन्फेक्शन कोई भी चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलता है। इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो लोग नहीं लगवाए वो प्लीज़ डॉक्टर से जाके 3 से 4 महीने वाला पहले लगवा लें, फिर 5 से लेकर 7 महीने के अंदर ज़रूर लगवाएं। मुझे यूरिन इन्फेक्शन का मेरा जांच हुआ था, तो मुझे इन्फेक्शन निकला था, तो इन्फेक्शन से भी टिटनेस का इंजेक्शन जो है काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए मुझे मेरा 3 महीना पूरा होकर चौथा लगा था, तो डॉक्टर मुझे लगाई थी। टिटनेस का इंजेक्शन मेरा एक हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा गर्मा गर्म बहुत ही सॉफ्ट चावल के आटे की जो रोटियाँ हैं मेरा बनके तैयार हो गया है। और कुछ भी खाने का वैसे मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब ये बना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। मैंने बहुत मन से पेट भर के खाया। टिटनेस का जो इंजेक्शन होता है पहला मुझे 4 महीने के अंदर लगा है, और वो कम से कम 1 हफ्ते तक था। उसमें थोड़ा थोड़ा करके पेन भी हो रहा था, क्योंकि मांस में लगने की वजह से भिनने में, उसको बॉडी में सेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इससे आप लोग घबराए नहीं। टिटनेस का इंजेक्शन 4 मंथ के अंदर एक, दूसरा 4 से लेकर 7 मंथ के अंदर ज़रूर लगाएं। तो मेरे भी साथ यही हुआ था। अभी मेरा दूसरा इंजेक्शन नहीं लगा हुआ है, तो आप लोग अगर नहीं लगवाएं तो प्लीज़ लगवाएं ज़रूर। ये हमें हमारे बच्चे दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा। तो आज का मेरा ये वीडियो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।